हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं राज। चलिए नए वीडियो के साथ आते हैं पुष्पक नगर नई मुंबई अपकमिंग एयरपोर्ट के पास। आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा प्राइसिंग के ऊपर। प्राइसिंग आप प्रॉपर्टी लेते हैं यहाँ पे बाय डायरेक्ट डेवलपर से लेते हैं, किसी सेल्स मार्केटिंग के थ्रू लेते हैं, किसी ब्रोकर के थ्रू लेते हैं। तो इस वीडियो में पूरी प्राइसिंग के डिटेल्स में आपको बताऊंगा। प्राइसिंग क्या जा रही है, प्राइसिंग पर स्क्वायर फीट से निगोशिएट क्या हो रहा है, इस वीडियो में पूरी डिटेल्स बताऊंगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, शेयर करो और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब बेल आइकन है वो भी प्रेस करके आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप लोग एक्चुअली कैसे सब्सक्राइब बहुत लोग कम कर रहे हैं, क्योंकि सब्सक्राइब आप करके रखेंगे और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको जितना भी पुष्पक नगर का अपडेटेड वीडियोस है ना, मैं रेगुलर बनाते रहना वाला, क्योंकि सैटरडे संडे तो वीडियोस आते रहेंगे। और बाकी के जो है आपको नोटिफिकेशन आपको सब पे जल्द से जल्द आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। यहाँ पे आपको मैं बता रहा था कि प्राइसिंग के ऊपर, प्राइसिंग रेट देखा जाएंगे तो बहुत अच्छा है। यहाँ से मेरे तरफ से तो निगोशिएट तो मिल रहा ही है बहुत जन को, एंड डायरेक्टली डेवलपर के थ्रू भी आप बुकिंग करते हैं, वो तो एक सर्टन अमाउंट तक आपको रेट निगोशिएट करके देंगे यहाँ पे। बट कैसा है कि प्राइसिंग रेट जो चल रहा है यहाँ पे, मैं आपको करंटली बता देता हूँ, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग प्राइसिंग अलग अलग रखा हुआ है। और जैसे आप लग्जरियस में जाते हैं और 12 स्टोरेज के टावर में, जिसमें एमिनिटीज सब कुछ है, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस सब दिया हुआ है, बेसमेंट पार्किंग, पोडियम पार्किंग, तो वहां पे रेट अलग है। जिधर आप विदाउट एमिनिटीज जाते हैं, मतलब आपको 7 फ्लोर 6 फ्लोर में जाते हैं, उसमें कुछ ज्यादा एमिनिटीज नहीं रहते हैं, तो उसमें भी प्राइसिंग अलग अलग प्राइसिंग में चल रहा है यहाँ पे। तो अभी देखा जाएंगे तो एक सेक्टर ऐसा है कि जिधर पांच सेक्टर है, जिधर 8 सेक्टर है, जिधर 4 सेक्टर, जिधर मतलब 5 स्टार होटल है, वहां पे तो अलग ही प्राइसिंग रखा है। क्योंकि वो वहां पे जितने भी डेवलपर्स है 5,800 5,900 ऐसे रेट रखे हुए हैं जो कोटिंग कर रहे हैं। और बाकी तो रेट निगोशिएट तो कर रहे हैं, ऑन टेबल बैठेंगे तभी उस टाइम। और कुछ ऐसे सेक्टर में है जिधर 5,500 का पर स्क्वायर फीट रेट रखे हुए हैं। ये कोटिंग में बता रहा हूँ, निगोशिएट वाला नहीं बता रहा हूँ, ये कोटिंग बता रहे। 5,500 का रेट रखा हुआ है। कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिधर 5,400 रखा हुआ है, कुछ ऐसे सेक्टर है जिधर 5,300 का रखा हुआ है, रेट रखा है। और कुछ सेक्टर्स में ऐसे है, 3 सेक्टर जो है वहां पे 5,000 का रेट रखा हुआ है, 5,100 है, 5,200 है, ऐसे सेक्टर 3 में रखा हुआ है। जो आपका सेक्टर 5 है वहां पे तो देखा जाएगा 5,900 रेट रखा हुआ है, मतलब इतना हाई है, मतलब टेंडर प्लॉट वाले। सेक्टर 6 और 7 में देखा जाएंगे तो वहां पे 5,500 का रेट रखा हुआ है। तो सब जगह सेक्टर में ना अलग अलग, जैसे आप प्रॉपर्टी लेते हैं उसके ऊपर अलग अलग प्राइसिंग रखा हुआ है यहाँ पे। अभी पर स्क्वायर फीट रेट यही चल रहा है यहाँ पे अभी करंटली। यहाँ पे फ्लैट का मैं बता रहा हूँ। शॉप का देखा जाएंगे तो आपको 10,000 से स्टार्टिंग है, भले आप सेक्टर 3 में लो या सेक्टर 8 में लो या सेक्टर आप 7 में लो, कहीं भी ले रहे हैं तो 10,000 पर स्क्वायर फीट से चालू है। बट कुछ ऐसे प्राइम लोकेशन है जिधर शॉप का फुटफॉल है तो वहां पे 15,000 का है, किधर 13,000 है, किधर 16,000 है, ऐसे पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है। जिधर ज्यादा फुटफॉल रहेगा वहां पे इसमें भी प्राइसिंग रेट निगोशिएट है। आपके ऊपर पेमेंट है, जितना फास्ट आप पेमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर आपका प्राइसिंग रेट निगोशिएट होता है। यहाँ जो यहाँ पे बायर्स प्रॉपर्टी लेने से पहले या लेने के बाद, तो ये प्राइसिंग के ऊपर है ना बहुत सारे डिस्कस होते हैं। अभी प्राइसिंग जब लेने से पहले जब लेते हैं प्रॉपर्टी, तो मेरे पास इंक्वायरी आती है या मुझे कांटेक्ट करते हैं या कोई अदर पर्सन को कांटेक्ट करते हैं, तो पूरा डिटेल्स ले लेते हैं, पूरा प्रोजेक्ट घूम लेते हैं। तो मेरे थ्रू एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे थ्रू आपको एक प्रॉपर्टी ले लिया, कोई कस्टमर क्लाइंट ले लिए, और प्रॉपर्टी लेने के बाद है ना उनको मैं रेट अच्छा निगोशिएट करके दिया। रेट अच्छा नहीं, भले वो शॉप रहे या फ्लैट रहे, कौन से भी प्रॉपर्टीज रहे, तो मैंने अच्छा रेट निगोशिएट दिया। क्योंकि हम लोग वहां पे बिजनेस कर रहे हैं बिल्डर के साथ, तो हमारे बहुत सारे ऐसे बायर्स है, इन्वेस्टर है, तो हमने वहां पे बुकिंग किया है, क्योंकि हमको रेट पता है कि क्या रेट से प्राइसिंग से देने वाले हैं।
बट कुछ ऐसे बायर्स है, हमने उसको प्रॉपर्टी देखा, प्रॉपर्टी पसंद आ गया और रेट अच्छा निगोशिएट भी करके दिया हुआ है। उनको रेट प्राइसिंग पर स्क्वायर फीट से ना बहुत अच्छा कम करके दिया, जैसे उनका पेमेंट के ऊपर डिपेंड है, जिसका 50% है, किसका 20% है, किसका 100% है, उसके हिसाब से मैंने रेट है ना अच्छा निगोशिएट करके दिया। मतलब उसमें एक तो मेरा कुछ उसमें प्रॉफिट भी नहीं है और कुछ मार्जिन भी नहीं है, बिल्डर को मैंने बिजनेस दे रहा हूँ उनको, और वो अच्छे से अच्छा रेट निगोशिएट कर लिया। जब बुकिंग करने के बाद जब पेमेंट थोड़ा कुछ पेमेंट कर देते हैं, टोकन दे देते हैं, या 10% पेमेंट कर देते हैं, या इतने दिन में पेमेंट देना है, तो बाद में सोचने लगते हैं कि अरे यार इनके थ्रू नहीं जाना चाहिए, तो उससे अच्छा हम डायरेक्ट बिल्डर के पास चले जाते थे और रेट अच्छा आपको निगोशिएट मिल जाएगा और कम में मिल जाता था। देखिए जो बॉटम तक है ना डेवलपर्स दे रहे हैं ना, वो प्राइसिंग तक वो दे रही है, जो हम बिजनेस उनको दे रहे हैं ना, तो वो बॉटम, क्योंकि हमको मालूम है ना प्राइसिंग आपको ज्यादा दिया रहता है, उसके ऑलरेडी मेरे और बहुत सारे क्लाइंट को बुकिंग हुए, बट जो ज्यादा आपको दिया रहता है, तो मैं तो लड़ता था ना डेवलपर के साथ। मैं बोला सर इनको प्राइसिंग वही प्राइसिंग, पेमेंट भी सेम है, पेमेंट ड्यूरेशन भी सेम है, आप प्राइसिंग वो रेट पे पर स्क्वायर फीट से मुझे इनको इतना दिया और पिछले जो क्लाइंट आए थे उनको इतना कम क्यों गया, तो मैं थोड़ा सा फाइट तो करूंगा ना उसमें, तो वो प्राइसिंग। बट ऐसे बायर्स है यहाँ पे प्राइसिंग लेने के बाद और बुकिंग करने के बाद सोचते हैं कि अरे चलो अपन डायरेक्ट डेवलपर के पास चले जाते थे तो बहुत अच्छी बात रहती थी, हमको और रेट कम मिल जाता था। बट ये कैसा है कि देखिए मार्केट में आप बायर है, आपने मैंने आपको प्रॉपर्टी अच्छा दिखाया, आपको पसंद भी आया और आपने लिया भी, तो बट जब प्रॉपर्टी ऑलरेडी वो सर्च करते रहते हैं क्योंकि उनको कम प्राइस में कहाँ पे मिले, अभी उससे भी थोड़ा सा 100-200 रुपए ज्यादा भी मिलता है, बट वो कारपेट और जो प्रॉपर्टीज है, फ्लैट्स है या शॉप है, तो वैसे थोड़े बड़े नहीं रहते, कंजेस्टेड रहते हैं, आजू बाजू क्या आने वाले है बिल्डिंग, तो उसमें वो चीज में कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। बट लोगों का थिंकिंग ऐसा है कि मैं इनके थ्रू नहीं जाता था ना, तो उससे अच्छा डेवलपर के पास जाता था तो मेरे को प्राइसिंग में कम मिल जाता था। ऐसा कुछ नहीं है, आपको उल्टा मैं और प्राइसिंग कम करके दिया हुआ, क्योंकि मुझे मालूम है प्रीवियस मेरे जो क्लाइंट्स हुए थे बुकिंग्स जो पर स्क्वायर फीट रेट से क्या प्राइसिंग दे रहे थे और आपका पेमेंट ड्यूरेशन के हिसाब से क्या प्राइसिंग दे रहे थे, तो उसके ऊपर मैंने रेट आपको दिया हुआ है। कोई भी अभी भी बोल रहे हैं मेरे को बात आती है, ऐसे नहीं कि नहीं आती, क्योंकि डेवलपर्स मुझे तो बोलते ही है कि बोलते हैं कि अरे वो तुम्हारे क्लाइंट ऐसा बोल के गया, बोलता कि मैं डायरेक्ट आता था तो मुझे और कम मिल जाता था, तो डेवलपर मुझे ही बोलता है कि वो डायरेक्ट आता था ना तो उसको मैं तो और 200-300 रुपए ज्यादा में देता था, ऐसे डेवलपर्स बोलने लगे मुझे। तो ये थिंकिंग है। दूसरा ये बात है कि जो बायर्स है, जो क्लाइंट्स है, डायरेक्टली यहाँ पे डेवलपर के थ्रू बुकिंग करते हैं ना, तो डेवलपर चलो उसके बॉटम के प्राइसिंग के हिसाब से वो तो रेट तो निगोशिएट तो करते ही है जैसे रहेंगे, बट क्या होता है मालूम है, बाद में बायर्स जो है डायरेक्ट डेवलपर के थ्रू होता है ना, तो ऐसा मुझे बोलते हैं कि अरे यार आपके थ्रू जाना चाहिए था और रेट निगोशिएट मिल जाता था, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, ये एक प्रॉपर्टी नहीं है तो बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज है, तो वैसे थिंकिंग करना चाहते हैं। बट आपको प्राइसिंग देखा जाएंगे तो डेवलपर के हिसाब से उनका जो प्राइसिंग रेट देते हैं वो उनका सिस्टम है, क्योंकि आपने डायरेक्ट उनसे थ्रू किया बुकिंग, आपने उनको ये किया, तो वो एक प्राइसिंग रेट निगोशिएट करके देते हैं। और जो मेरे थ्रू जाते हैं या किसी अदर पर्सन के थ्रू जाते हैं ना, वो प्राइसिंग रेट है ना अलग से रहता है, क्योंकि हम बिजनेस ज्यादा देते हैं, क्योंकि मेरे पास डेवलपर तो सब लोग है, मेरे साथ सब लोग काम कर रहे हैं, तो ये डेवलपर प्राइसिंग रेट नहीं करेगा तो ये इसके पास जाएगा, ये प्राइसिंग रेट निगोशिएट नहीं करेगा तो ये इसके पास जाएगा, तो उनको पता है क्योंकि ये लेके किधर ना किधर लेके जाएगा, उससे अच्छा चलो ना इधर ही कर देते रेट निगोशिएट, बाकी के आगे वाले जैसे जैसे काम होगा वैसे जैसे डेवलप होगा तो वैसे प्राइसिंग तो बढ़ेगा ही, बट उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। ऐसे डेवलपर का थिंकिंग है, सब कुछ है यहाँ पे। तो यही वीडियो में आपको बता दिया था। और कुछ प्राइसिंग के ऊपर देखा जाएंगे तो कुछ लोगों को रिक्वायरमेंट था टेंडर प्लॉट के। टेंडर प्लॉट जो डेवलपर डेवलप कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ना कम प्राइस में मेरे पास एक आया, मतलब ऐसा नहीं एकदम कम प्राइस में, 5,000 के रेट्स के नीचे थोड़ा सा आ रहा है, यहाँ पे प्री लॉन्च वाला है जो सीसी के लिए पुट डाउन किया हुआ है, सीसी आया नहीं अभी फिलहाल, तो 5,000 के नीचे से आ रहा है जो
कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है, 3 बिल्डर है मेरे पास। शॉप उनका सोल्ड आउट हो चुका हुआ है, 1 रहेगा या 2 रहेगा उसमें, और बाकी का जो है आपको फ्लैट्स 1 BHK 2 BHK वो अवेलेबल है। जो 5,000 रेट के जो फ्लैट का मैं बता रहा हूँ उसके नीचे कम दे रहे हैं। और शॉप का देखा जाएंगे तो आपको 11,000 रखा हुआ है, 10 साढ़े 9 के बीच में छोड़ रहे, जैसा फास्ट पेमेंट रहेगा उससे नीचे भी आएगा बट देंगे। बट वो शॉप है ना, ज्यादा नहीं है, 1 या 2 रहेगा वो इन्वेंट्री चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कल भी बुकिंग हो चुकी थी शॉप का। एंड फ्लैट है मेरे पास, जो फ्लैट्स है इसमें 5,000 के नीचे से दे रहे हैं। टेंडर जो प्लॉट्स के हैं ना, जितने भी डेवलपर्स जिनके भी प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा जरा उसमें सीसी के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा थोड़ा। तो उनका क्योंकि सिडको का जो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है उनके टेंडर प्लॉट्स के, तो उसमें रखा हुआ है। तो बट प्लान बीन सब ओके हो गया, पुट ऑन किया है सीसी के लिए। जैसे सीसी आ जाएगा तो काम स्टार्ट होगा उसमें भी। कुछ लोगों का भी चालू हो चुका हुआ है, जिसका सीसी आ गया है, 3-4 जन का चालू भी हो चुका हुआ है, तो वो भी इसमें है। बट टेंडर प्लॉट में आप देख रहे हैं तो हाईवे फेसिंग में, तो उसके नीचे आपको रेट प्राइसिंग है अवेलेबल जो फ्लैट में जाते हैं। और कुछ शॉप्स तो नहीं है ज्यादा करके, 2 ही मैंने आपको बता दिया। और ऊपर कमर्शियल ऑफिस भी है, वो भी एक प्राइसिंग रेट निगोशिएट है, 8,500 का कमर्शियल ऑफिस का रखा हुआ है। हाईवे फेसिंग है तो वो भी एक ऑप्शन है, और अंदर का फेसिंग भी है, वो भी एक ऑप्शन है। मुझे कांटेक्ट करिए, कॉल करिए, प्राइस करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी देखना है। आप तो कॉल करके तो विजिट तो आते ही है, बट किनको टाइम मिला जैसे पॉसिबल होता था आ जाते हैं। तो यही आपको प्राइसिंग के ऊपर से बता रहा था। और कुछ पूछना है तो मुझे कॉल कर लीजिए प्राइसिंग के ऊपर से। बट कैसा है कि मैं आपको एक बता देता हूँ कि आप कहीं भी डेवलपर के पास डायरेक्टली चले गए होंगे और उसके बाद आप मेरे को प्राइसिंग के बारे में पूछ रहे गए, तो इट इज नॉट पॉसिबल। मैं कुछ उनको सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ, आपको भी सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ। मेरा और डेवलपर का रिलेशन अच्छा है, तो उनका आप डायरेक्ट जाते हैं तो उनका जो प्राइसिंग रेट है वो मैं रेट निगोशिएट करके डायरेक्टली नहीं बता सकता हूँ। आप उनके थ्रू जा सकते हैं डायरेक्टली, जो क्या प्राइसिंग में आना है, या फिर मेरे थ्रू आना है तो आप मेरे थ्रू आ सकते हैं यहाँ पे। मतलब मैं आपको तो प्राइसिंग करके देगा, क्योंकि कैसा है कि कभी कभी क्या होता है कि आप लोग डायरेक्ट चले जाते हैं डेवलपर के पास, विजिट कर लेते हैं, पूरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, सब प्रॉपर्टी देखने के बाद फिर उसके बाद मुझे कॉल करते हैं प्राइसिंग के ऊपर। तो कैसा है कि उसके जाने से पहले ना मेरे थ्रू ही चले जाएंगे ना तो बेटर रहेगा, क्योंकि प्राइसिंग रेट हमें पता है कि कौन सा क्या रेट कैसे दे रहे हैं। और वो आपको जो डेवलपर के पास पसंद है देखा होगा, और उसके बाद 10 दिन के बाद आप मेरे थ्रू वापस जा रहे हैं तो आपको रेट अच्छा करके मिलेगा। बट कैसा है कि जब पता चल जाएगा डेवलपर को कि आप मेरे थ्रू आ रहे हैं, तो आप मेरे साथ जा रहे हैं, यहाँ पे बुकिंग कर रहे हैं, तो रेट अच्छा निगोशिएट करेंगे। वो उनको भी मालूम है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ऑप्शंस है ना बहुत है, तो वो सोचेंगे कि ये कस्टमर डायरेक्टली आया था, अभी ये इनकी थ्रू आया, तो चलो ना इनकी थ्रू ही कर लेते बुकिंग, छोड़ना क्यों है। मतलब ऐसे डेवलपर है हमारे, सोचते हैं, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ कि बोला चलो छोड़ना क्यों है, कहीं ना कहीं तो बुकिंग करना है। बट आप जो पैसा डाल रहे हैं सही जगह पे डाल रहे हैं और अच्छा डेवलपर के पास जा रहेंगे, तो वो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। और आपका रिटर्न्स जो रहेगा ROI, तो वो आपको रिटर्न्स बहुत अच्छा मिलेगा आपको फ्यूचर में। तो कहीं पे भी डालो आप, छोटे प्रॉपर्टी में डालना है छोटे डालिए, लग्जरियस में डालना है बड़े प्रॉपर्टी में डालना है बड़े प्रॉपर्टी डालिए। आप है ना मिनिमम टू मिनिमम है ना, मैं आपको बताऊं 35 लाख भी आपके पास है। 35 लाख मतलब ये आपको 6 फ्लोर 7 फ्लोर 4 माले की बिल्डिंग आएगी, तो उसमें 35 लाख 1 BHK है। शॉप देखा जाएंगे तो आपको 35 लाख के स्टार्टिंग है, छोटा से छोटा कारपेट वाला। तो आप कहीं पे भी डालते हैं मिनिमम अमाउंट, जो कम बजट वाले हैं, ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, 35 लाख के चलिए, क्योंकि वो ऑल इंक्लूसिव आ जाता है। 35 लाख से लेके आप कितने भी अमाउंट, कहीं पुष्पक नगर में भी कहीं पे भी डाल रहे हो आप प्रॉपर्टी के इसमें, तो आपका जो रिटर्न्स है ना बहुत अच्छा मिलेगा आपको। तो आप वो मतलब फ्यूचर में बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, एयरपोर्ट है नजदीक, 5 स्टार होटल्स है, बाकी मेट्रो आएगा, JNPT हाईवे है, ऑलरेडी मल्टी मोडल कॉरिडोर आ रहा है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर लिंक चालू हो जा रहा है। तो बहुत सारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं और आपको रिटर्न्स फ्यूचर में अच्छा मिलेगा।
बाकी लोकेशन में आपको मुंबई के नियर बाय देखा जाए तो कहीं मत करो, आपको करना रहेगा यहाँ पे करो, रिटर्न्स अच्छा मिलेगा। है अभी अंडर डेवलप है, 5 साल लगेगा पूरा डेवलप होने के लिए। सो प्राइसिंग, रेट और बाकी कुछ बातें अच्छे लगे होंगे तो ज़्यादातर लाइक कर देना, और कुछ बातें आपको ऐसा मन में लगा होगा कि ये कुछ ज़्यादा बोल रहा है तो निगलेक्ट कर दीजिए बात के, क्योंकि वो जो सच बात है वो मैं बताया आपको, क्योंकि फैक्ट मेरे साथ बहुत सारे ऐसे हो रहे और बाकी लोगों से भी हो रहे, कि हम लोग की टीम है पूरी और बाकी की भी हमारे रियल एस्टेट के एसोसिएशन भी है, तो उसमें बहुत सारे बातें होती है बायर्स के बारे में तो मुझे भी पता है। जो अच्छा लगा तो ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए और सबसे जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करके आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको होता है। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, नमस्कार।